बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पेरी पेरी पोटैटो बाइट्स। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। सिर्फ थोड़े से आलू से ये मज़ेदार से पेरी पेरी बाइट्स आप मिनटों में बनाकर रेडी कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, या फिर आप इसको एज अ टी टाइम स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये बाइट्स बनकर रेडी होते हैं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले पेरी पेरी मसाला रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ली है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 ही टीस्पून ऑरिगेनो, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 ही टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर और 1 ही टीस्पून गार्लिक पाउडर। अब तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार पेरी पेरी मसाला जो है वो रेडी हो गया है। और आप चाहें तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर बॉटल भरकर भी रख सकते हैं। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए। सैंडविचेस बनाएं उसमें यूज़ कर लें, या फिर आप पिज़्ज़ा बनाएं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेरी पेरी मसाला रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, उनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। 3 मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इनको ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद देखिए मैं इस तरह से इनको मैश कर लूँगी। मैशर से मैश कर लें या फिर चम्मच की मदद से मैश कर लें, या फिर आप इनको कद्दूकश करके ग्रेट भी कर सकते हैं। तो पहले आलू को अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर इनको मैश करना है। तो जब भी मैं आलू से बनी हुई कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो हमेशा मैं आपके साथ ये टिप ज़रूर शेयर करती हूँ कि आलू को पहले रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करें, फिर इसको मैश करें। इससे क्या होगा, आलू बिल्कुल ड्राई हो जाएँगे, मॉइस्चर इसमें कम होगा, क्योंकि अगर गरम-गरम आलू को मैश करेंगे तो इनमें नमी आ जाती है। तो इसलिए आलूओं को अच्छी तरह से ठंडा करके फिर मैश करना है। तो देखिए आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और ये आपको नज़र ही आ रहा होगा ये कितने ड्राई हैं। अब इसमें डालेंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो सिंपल 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लें, उनको चॉपर में पीस लें और वो ऐड कर दें। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब इसमें मैं डालूंगी पेरी पेरी मसाला जो अभी रेडी किया था, उसमें से 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो फिर आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। और तमाम चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाले हैं और मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी किया है। और दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा कि ब्रेड क्रम्स से इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी, और कॉर्नफ्लोर डालने से अगर आलू में कोई मॉइस्चर होगा, कोई नमी होगी, तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और पोटैटो बाइट्स में एक क्रिस्पीनेस आएगी। तो इसलिए दोनों चीज़ें इसमें ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि आलू को आप जितना भी ड्राई कर लें, इनमें मॉइस्चर ज़रूर रह जाता है, ज़रूर नमी होती है। तो कॉर्नफ्लोर डालने से एक तो बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, और दूसरा ये क्रिस्पी भी होंगे, और अगर कोई मॉइस्चर होगा तो वो भी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है तमाम चीज़ों को। मिक्सचर जो है वो पोटैटो बाइट्स का बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसकी बाइट्स तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा-सा मिक्सचर लिया है, और इसको मैं कटिंग बोर्ड पर रखते हुए रोल कर लूँगी। तो इस तरह का आप कोई कटिंग बोर्ड ले लें, या फिर किचन काउंटर पे ही इसको इस तरीके से रोल कर लें। दोनों साइडों से इसको इक्वल जो है वो रोल करना है। तो देखिए मिक्सचर जो है वो कितना ज़बरदस्त बना है। जितनी अच्छी मिक्सचर की बाइंडिंग होगी, उतना ही अच्छा ये रोल बनकर रेडी होगा। तो नाइफ की मदद से कटिंग करते हुए इसकी बाइट्स तैयार कर लेते हैं। तो जितने साइज़ की आपको बाइट बनानी है उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। तो देखें इस तरह से मैंने इसकी बाइट रेडी कर ली है। अब इसको अच्छा सा टेम्पटिंग सा बनाने के लिए हल्का सा फोक का निशान लगाएंगे। तो ये देखें जी, पोटैटो बाइट बनकर रेडी हो गई है। तो मिक्सचर जितना अच्छा बना होगा, बाइट्स उतनी ही ज़बरदस्त रेडी होंगी। कॉर्नफ्लोर इसमें डाला है, ब्रेड क्रम्स इसमें डाले हैं, जिसकी वजह से बाइंडिंग जो है वो इसकी ज़बरदस्त हो गई है। अब इस तरह से मैं इसको हल्का सा प्रेस करूंगी फोक की मदद से, तो ज़बरदस्त से इस पे देखिए टेम्पटिंग से निशान आ जाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेंगे फ्राई करते वक्त। तो सारी बाइट्स मैंने रेडी कर ली हैं। सिर्फ 3 आलू से ये देखें ढेर सारी बाइट्स बनकर रेडी हो जाती हैं। अब इनको फ्राई करना है। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे सारी बाइट्स को फ्राई कर लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए, एक साइड से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक,
और 2 से 3 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। अच्छा, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा सा क्रिस्पी सा कलर आ जाए। जितने आपके पैन का साइज़ है उस हिसाब से बाइट्स फ्राई करने के लिए आप उसमें ऐड कर दें। ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना, वरना फ्राई करते वक़्त ये आपस में चिपक जाएँगी। तो एक साइड 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई हो गई थी। तो देखिए हल्का सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इस पे कलर आ गया था। और अब हल्के हाथों से इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड को भी अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर हो जाने तक फ्राई करेंगे। बस हल्के हाथों से इस तरह से इसको फ्लिप करना है, ताकि बाइट्स जो हैं वो टूटे नहीं। तो देखिए कितना अच्छा सा इन पे कलर आ गया है। बहुत अच्छे से ये फ्राई हुई हैं और देखा आपने ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है फ्राई करते वक़्त, बिल्कुल भी ऑयल में बिखरी नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर बना था, जिसकी वजह से उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई थी और ये पोटैटो बाइट्स बनकर बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो जाती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इन पे कलर आ गया है और बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई हैं। अब सारी बाइट्स को मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो ज़रूर ट्राई करें ये वाली रेसिपी टी टाइम स्नैक के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, तो बहुत ही बेस्ट है ये। तो सिर्फ 3 आलू से ये ढेर सारी बाइट्स बनकर रेडी हो जाती हैं। तो जो बाकी की बाइट्स हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये चेक करें आप इसके फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन क्रिस्पी ये बाइट्स बनती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। बाहर से उतनी ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होती है। और जो पेरी पेरी मसाला है ना, उसकी वजह से जो इस बाइट्स का फ्लेवर है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।